दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों हम ऑलरेडी टाइप 1 रिएक्शन और लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं। उससे पहले हम जो इम्यून सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ह्यूमन इम्यूनिटी, सेल इमीडिएट इम्यूनिटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इम्यूनिटी सीरीज़ के अंदर। और जितनी वीडियो हम दोस्तों सारी वीडियो हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, जिससे आप जब आप सेकेंड टाइम पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो याद रहेगा, अच्छी तरह समझने में बहुत आसानी होती है फ्लो चार्ट के रूप में। तो हम बात करते हैं आज इस वीडियो के अंदर टाइप 2 रिएक्शन की। तो टाइप 2 रिएक्शन दोस्तों आपका दो मैकेनिज्म होते हैं टाइप 2 रिएक्शन के। इस रिएक्शन को दोस्तों टाइप 2 रिएक्शन है, इसको हम साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, टाइप 2 को हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं। नंबर 1 चीज़ तो आपको ये जानना है। तो इसके दो मैकेनिज्म होते हैं दोस्तों, एक तो आपका साइटोटॉक्सिक मैकेनिज्म होता है, एक होता है नॉन साइटोटॉक्सिक मैकेनिज्म। ये पहले नॉन साइटोटॉक्सिक मैकेनिज्म होता है ना, वो आपका उसके अंदर मेन जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एंटीबॉडी मेडिएटेड सेलुलर डिस्फंक्शन होता है उसके अंदर, AMCD। किसके कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू होता है? एंटीबॉडी मेडिएटेड सेलुलर डिस्फंक्शन, वो होता है आपका नॉन साइटोटॉक्सिक मैकेनिज्म के अंदर। लेकिन आपका जो मेन है, जो इसका प्रोसेस है, वो आपका साइटोटॉक्सिक मैकेनिज्म। साइटोटॉक्सिक मैकेनिज्म की बात करते हैं हम पहले, फिर हम नॉन साइटोटॉक्सिक की बात करेंगे। तो साइटोटॉक्सिक मैकेनिज्म आपको दो तरीके से होता है दोस्तों। एक तो होता है आपका कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट, ठीक है। दूसरा होता है आपका एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड टॉक्सिसिटी। एक आपका डायरेक्ट हुआ कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट हुआ, दूसरा हुआ कि एंटीबॉडी पे डिपेंड करेगा और डायरेक्ट आपकी साइटोटॉक्सिसिटी करवाता है, वो होता है ADCC मतलब एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। इसके अंदर क्या था? AMCD मतलब एंटीबॉडी मेडिएटेड सेल डिस्फंक्शन है, इसलिए हमने इसको बोला नॉन साइटोटॉक्सिक। ये आपका डायरेक्ट। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम क्लास स्विचिंग की। जब हमने इम्यूनिटी पढ़ा था, और जो कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट मतलब क्या है पहले मैं बता देता हूँ। जब हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का वीडियो किया था, मैंने बताया था कि एक इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। इसमें बहुत सारी प्रोटीन होती हैं और प्रोटीन के बाद आपका जो एक्टिवेशन होता है, जो फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती हैं, वो मेनली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का फंक्शन होता है। ठीक है, तो क्लास स्विचिंग दोस्तों मेनली आपका सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनती है वो IgM बनती है। जब हमने इम्यूनिटी पढ़ा था तब पढ़ा था IgM ही आपका डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी में कन्वर्ट होती है क्लास स्विचिंग की हेल्प से। ठीक है, क्लास स्विचिंग की हेल्प से मेनली IgG बनती है, IgM से IgG। तो IgM और इसकी वजह से क्या होगा, एंटीजन मेनली दो टाइप के होते हैं, एक्सट्रेंसिक, इंट्रेंसिक। वो डिपेंड होता है कि मतलब जो क्लास स्विचिंग होता है वो डिपेंड होता है टाइप ऑफ एंटीजन। तो एक्सट्रेंसिक एंटीजन है, जैसे आपका पेनिसिलिन है, वो आपको होस्ट सेल से अटैच होती है, एग्जाम्पल एक्सट्रेंसिक एंटीजन का। इसके अलावा ये आप इसकी वजह से क्या होगा, हिमोलाइटिक एनीमिया, आपका होस्ट सेल से अटैच हुआ तो डायरेक्ट आपका सेल को मेनली किल किया जाता है। तो आपका RBC पे कुछ अटैच हुआ तो उसको RBC को डिस्ट्रॉय किया जाता है बॉडी के द्वारा, तो हिमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। इस तरह से आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, न्यूट्रोपिनिया हो सकता है। ठीक है, सेकंड है दोस्तों इंट्रेंसिक एंटीजन नॉर्मली मेड बाय द सेल, जो आपका इसके द्वारा आपके मतलब सेल के द्वारा बनाए जाते हैं। वो आपकी कंडीशन आती है ऑटोइम्यून कंडीशन में कौन सा मेन कंडीशन क्या है? गुड पास्चर सिंड्रोम क्या होता है इस कंडीशन के अंदर? जो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन का कोलेजन है ना, कोलेजन और बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ पर? एक तो किडनी के अंदर ग्लोमेरुलाई और एक आप लंग्स के अंदर एल्वेलाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एंटीजन होते हैं वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, उसकी वजह से वहाँ पर दिक्कत होती है। वो आपका एग्जाम्पल हुआ इंट्रेंसिक टाइप ऑफ एंटीजन। एक्सट्रेंसिक के अंदर ये है, इंट्रेंसिक के अंदर ये है। तो डिपेंड ऑन इनके ऊपर डिपेंड होके आपका मेनली क्लास स्विचिंग होता है। तो क्लास स्विचिंग देखिए दोस्तों, जैसे ये है आपका RBC है, RBC के ऊपर आपका पेनिसिलिन आपका अटैच हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल जो एंटीजन है वो, तो उसको देखकर आपका IgG है,
वो आपका जाके मेनली उस पर जाके अटैच हुआ, आईजीजी अटैच हुआ, तो उसकी वजह से आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, उसकी वजह से आपका बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होती है। नंबर 1 चीज़, ठीक है, दोनों एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना के। इसके बाद मैकेनिज्म की बात करते हैं हम। ये तो पहले हुआ सबसे पहले कि किस तरह से आपका डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एंटीजन, आपका एग्जाम्पल की बात की हमने, और मैकेनिज्म की उसकी बात की, टाइप ऑफ साइटोटॉक्सिक और नॉन साइटोटॉक्सिक की बात की। मैकेनिज्म फिर से आपका जो हमने डिस्कस किया था कि 2 टाइप की रिएक्शन है, एक तो आपका साइटोटॉक्सिक, एक आपका नॉन साइटोटॉक्सिक। उसके अकॉर्डिंग आपका मेनली आपको याद रखना है। तो साइटोटॉक्सिक के अंदर सबसे पहला था कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के अंदर क्या करता है ये एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसमें आपका C1 C2 C3 से C9 तक आपका एक्टिवेशन होता है, और इनको कन्वर्ट कर देता है दोस्तों C3A C4A C5A, जो आपके कीमोटैक्टिक फैक्टर होते हैं। और आपका कीमोटैक्टिक फैक्टर क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल में जाते हैं, न्यूट्रोफिल आपका डीग्रेनुलेट्स मतलब ग्रेनुल्स रिलीज़ करती है और आपको सेल को डैमेज होता है। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन आप फर्दर इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड होता है दोस्तों मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ा था, उसमें डिटेल में डिस्कस किया था। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ही आपका टाइप 2 रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है और आपका सेल के अंदर होल करवाता है। किसके थ्रू करवाता है, मेनली C5b C6 C7 C8 मेनली, ठीक है, मेनली आपका C5b आपका मेनली मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स करवाता है। तीसरा आता है दोस्तों प्रोमोट ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन भी आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन करवाती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है कि जब आपका सेल के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जाके अटैच हो जाती हैं, उसकी वजह से जो फैगोसाइटोसिस होता है दोस्तों वो बहुत आसान हो जाता है, जिससे जो आपको फैगोसाइटिक सेल के लिए बहुत ईजी हो जाता है फैगोसाइटोसिस, उसी को बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। दूसरा आता है दोस्तों एंटीजन डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, जो ADCC था। उसमें क्या होता है कि जो आपका नेचुरल किलर सेल है वो आपका जो जो इफेक्टेड सेल है जिसके साथ एंटीबॉडी अटैच है वहाँ उसके साथ इंटरेक्ट करती है नेचुरल किलर सेल, उसके साथ नेचुरल किलर सेल आपका वो करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि टॉक्सिक ग्रेनुल जैसे परफोरिन और ग्रेनुल आपके रिलीज होते हैं और वो आपके डायरेक्ट करवा देते हैं सेल डेथ करवाएंगे। तो आपका इसके अंदर जो टाइप ऑफ सेल डेथ होती है वो होती है एपोटोसिस, मतलब शांत, और इसके अंदर कोई भी सराउंडिंग इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई दोस्तों हमारे जो सेकंड पार्ट है साइटोटॉक्सिक का, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। ये मेन हुआ जो मेन पाथवे है आपका सेकंड टाइप रिएक्शन के अंदर। लेकिन माइनर है जो नॉन टाइप साइटोटॉक्सिक तरीके से वो आता है एंटीबॉडी मेडिएटेड सेलुलर डिस्फंक्शन। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर डिस्ट्रॉय कुछ नहीं होता, सिर्फ ब्लॉक होता है। ब्लॉक हुआ आपका जो आपका मेन साइट होती है वहाँ पर, एग्जाम्पल आपका मिस्थेनिया ग्रेविस और आपका ग्रेव डिजीज़, ये आपके एग्जाम्पल है नॉन साइटोटॉक्सिक टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन की, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम आपका जो टाइप 2 रिएक्शन है उसको डिस्कस कर सकते हैं। पहले सेकंड चार्ट के अंदर मैकेनिज्म डिस्कस किया, एग्जाम्पल डिस्कस किए। पहले चार्ट के अंदर हमने कि आपका हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन के कौन से पाथवे हैं और कौन से कैसे आपका क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन द जो आपका एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक एंटीजन है वो होता है। तो दोस्तों ये चार्ट दोनों आप टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और वीडियो से हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी वीडियो आप मेरे इम्यूनिटी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय।